साथियों, आप लोगों ने कंप्यूटर के विषयों पर मेरे वीडियो देखे होंगे और उनका फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं पिछले 1 वर्ष से फेसबुक पर जनरल नॉलेज पर प्रश्न देता रहता हूं। कुछ युवा साथियों ने आग्रह किया है कि मैं जनरल नॉलेज पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी MCQ लेकर आऊं वीडियो के फॉर्म में। तो इस सीरीज़ में 100 प्रश्नों का पहला सेट आपके सामने प्रस्तुत है। अपनी राय और सजेशन कमेंट करके बताइएगा। UIDAI और PMNRF के पूर्ण रूप क्या हैं? इनमें से चौथा सही है। UIDAI जो संस्था है वो आधार नंबर जारी करती है और उनको मेंटेन करती है। आधार के बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो उन्हें देख लें। GPS क्या है? ये होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी वजह से गूगल मैप या और किसी ऐप को जो आप मोबाइल में लगाते हैं उसमें जगहों को मैप आपको बताते रहता है। ये सब GPS से संभव होता है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है विस्तार से, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी एम्ब्लेम में इनमें से क्या लिखा है? सही उत्तर है सत्यमेव जयते। चित्र देखिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है। दूसरे में देखिए, सिक्किम एक संघ शासित क्षेत्र नहीं है, एक राज्य है। इनमें से कौन सा जोड़ा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सही दर्शित करता है? चावल और दाल। इन सारे ऑप्शंस में जो पहली प्रविष्टि है वो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। दूसरे में अंतर है, देखिए दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। भारत के किस पड़ोसी देश में 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के चलते आर्थिक आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई? श्रीलंका। परसेवरेंस इनमें से किसका नाम है? ये सही उत्तर है। भूकंप क्यों आते हैं? A, B और C तीनों सही हैं। इनमें से कौन दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं? देखिए, इन चार में से टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, और बिजली की इस्त्री और पंखे ये इलेक्ट्रिक यानी बिजली के उपकरण हैं। इनमें भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये बिजली के उपकरण हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष को क्या नाम दिया गया? सही उत्तर हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो चित्र दिया है ये भारत सरकार ने लोगो जारी किया है, ये आप हर जगह देखते होंगे आजकल। सिलिकॉन वैली क्या है? ये अमेरिका में एक जगह है जहाँ बहुत सारी IT कंपनियों के ऑफिस हैं, जैसे भारत में बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव वगैरह में है वैसे। इनमें से कौन से महापुरुष की मुख्य कर्मस्थली तमिलनाडु रही है? तिरुवल्लुवर। ये एक महान दार्शनिक और कवि थे। इनकी कविताओं का संग्रह तिरुकुराल नाम से जाना जाता है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विवादों में रहा है? देखिए, इसमें चीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ही नहीं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने जो शुरू में स्टैंड लिया कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर, उसकी वजह से ये विवादों में रहा है। मानव शरीर के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी सही नहीं है। पहला गलत है, क्योंकि कपल की दाढ़ टूट कर फिर नहीं आते। दूसरा गलत है, क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियाज में पैदा होती है। और तीसरा गलत है, क्योंकि बाल और नाखून कैल्शियम से नहीं, एक प्रोटीन होती है केराटिन, उससे बने होते हैं। मॉनसून के बारे में यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सही है? ये दोनों कथन सही हैं। बिटकॉइन क्या है? जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं है। ये एक वर्चुअल करेंसी होती है। इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में इनमें से क्या बातें सही हैं? जो यहाँ 5 कथन दिए हुए हैं उनमें से पहला और 5वां गलत हैं।
उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वो किसी भी सरकार में मंत्री नहीं रहे। क्वेड क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्वेड 4 देशों की एक ग्रुपिंग है जिसमें आते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसे क्वेड इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेड का मतलब होता है 4। गांधी जी इनमें से किसके साथ नहीं जुड़े थे? यहाँ अलग अलग आंदोलन दिए हुए हैं। गांधी जी होम रूल आंदोलन में नहीं जुड़े थे। ये 1916 और 18 के बीच में ये आंदोलन चला था और इसके नायक थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के ये देश किन महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट्स में स्थित हैं? इसमें सी सही उत्तर है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तंजानिया अफ्रीका में, तुर्की और रशिया 2 ऐसे देश हैं जो कि आधा एक महाद्वीप में आते हैं, आधे दूसरे में। ये चित्र देखिए। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको पता होगा कि सारे जीव जंतु इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसमें 2, 4 और 5 गलत हैं। मछली एम्फीबिया में नहीं है, ये मछली फैमिली में है। व्हेल ये पिसेज या फिश फैमिली में नहीं है, ये मैमल फैमिली में आते हैं। और चीड़ का पेड़ ये डाइकोटोमस प्लांट नहीं होता बल्कि ये जिम्नोस्पर्म होता है। गोबर गैस में इनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन एक ऐसी गैस होती है जो कि कंट्रोल्ड तरीके से जलती है और धुआं नहीं देती। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो CNG और PNG होती है उनमें भी मीथेन गैस ही होती है। इन देशों को भूमध्य रेखा के पास से दूर के क्रम में लगाएं। इनमें देखिए, भूमध्य रेखा के सबसे पास है श्रीलंका, उससे उत्तर में पाकिस्तान और उससे भी दूर भूमध्य रेखा के ब्रिटेन। ये स्थल किन राज्यों में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं और लोथल बंदरगाह। सही उत्तर हुआ ए। अजंता की गुफाएं अपनी चित्रकारी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये महाराष्ट्र में है। और लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग में बहुत बड़ा बंदरगाह था, गुजरात में स्थित है। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और किस खेल में? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने के खेल में। राजतरंगिणी क्यों जानी जाती है? ये महाकवि कल्हण द्वारा संस्कृत में लिखा गया करीब 900 साल पुराना ग्रंथ है। इसमें कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में उन दिनों जो राजनीति चलती थी उसका वर्णन है। इनमें से कौन से फुल फॉर्म सही नहीं है? इसमें पहला और तीसरा सही नहीं है। पहले में R से बना रिसर्च और तीसरे में P है प्रीमियर। भारत और पाकिस्तान किस तरकीब के तहत नए राष्ट्र बने? इनमें से कौन सा प्लान या कानून या एग्रीमेंट हुआ? ये हुआ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसका मैं चित्र दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ये 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास हुआ और उसके बाद तुरंत इसके तहत भारत को 2 हिस्सों में बांट के स्वतंत्रता दे दी गई। राफेल किस देश की कंपनी है और क्या करती है? राफेल फ्रांस की कंपनी है। ये लड़ाकू विमान बनाती है। भारत ने इससे बहुत उम्दा किस्म के लड़ाकू विमानों का क्रय किया है। किस प्राचीन महापुरुष ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में महारत हासिल कर रखी थी? इनमें से सही हैं सुश्रुत। ये ईसा से 5 से 6 शताब्दी पूर्व इन्होंने शल्य चिकित्सा में बहुत अनुपम कार्य किया था। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। चरक भी एक बहुत बड़े चिकित्सक थे लेकिन शल्य चिकित्सा में नहीं। बिजली के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से केवल सी सही है। ए गलत है क्योंकि भारत में 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई होती है। बी जो है ये एसी के लिए लागू होता है। डीसी में बिजली के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक तरफा होता है। और डी गलत है क्योंकि मानव शरीर बिजली का सुचालक होता है। गलवान घाटी कहाँ स्थित है?
यह है लद्दाख में। यहाँ चीन की सेना ने भारत में दखल किया तो इसकी वजह से यहाँ तनाव पैदा हो गया। ब्लॉकचेन क्या है? सही उत्तर हुआ कंप्यूटर का ऐसा डाटा तंत्र जिसमें डाटा की एक के बाद एक कड़ियाँ बनती जाती हैं। मैंने क्रिप्टो करेंसी पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया है चित्र के साथ, आप चाहें तो उसे देख लें। अगर सम्राटों या राजाओं को प्राचीन और नए के क्रम में लगाएं तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसमें कृष्णदेव राय और अशोक, ये सही नहीं है क्योंकि अशोक कृष्णदेव राय से बहुत पहले राज्य करते थे। लगे हाथ आप ये रिवीजन कर लीजिए जो बहुत बड़े राजा हुए हैं भारत में, उनके कार्यकाल के बारे में। इनमें से कौन से फल या सब्जी की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई? आपको पता होगा कि सारे जो जीव जंतु हैं उनकी उत्पत्ति पूरे विश्व में एक साथ नहीं हुई। और आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा कि आलू जो कि इतना ज़्यादा पाया जाता है, इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। बाकी ये तीन जो हैं ये भारत में पैदा होके और जगह फैले। आलू दक्षिण अमेरिका में पैदा हुआ, वहाँ से ये यूरोप होते हुए भारत आया। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, न कि राष्ट्रपति। अगर आप मिठाई खाते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी? कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो चीनी होती है या मैदा सूजी वगैरह जो इसमें डाला जाता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से कौन से स्थान दिशाओं के हिसाब से उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के क्रम में लगे हैं? देखिए, पंजाब उत्तर में, मेघालय पूर्व में, तेलंगाना दक्षिण में और गुजरात पश्चिम में। नवीकरण ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बी, सी और डी सही है। ए गलत है क्योंकि सौर ऊर्जा तो नवीकरणीय ऊर्जा है, लेकिन सीएनजी और पीएनजी ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ये भी खत्म हो जाएंगी। बस इनमें और पेट्रोल वगैरह में अंतर यह है कि ये धुआं नहीं छोड़ती और प्रदूषण कम करती हैं। इनमें से कौन से जोड़े गलत हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में गुजरात में केवड़िया में है, और बामियान बुद्ध ये अफगानिस्तान में है। इनको वहाँ की तालिबान आतंकवादियों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। लोकसभा के चुनाव के बारे में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें दूसरा कथन गलत है। लोकसभा सदस्य होने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सी गलत है। एक रिवीजन कर लीजिए। यक्षगान कर्नाटक का क्लासिकल डांस है। टसर रेशम असम में पैदा किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र का क्लासिकल डांस है। और रानी की वाव गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों के दो प्रकार हैं, इनके क्रमशः उदाहरण हैं। ऐसे में ध्यान दीजिए, जहां क्रमशः लिखा होता है इसका मतलब उसी क्रम में होने चाहिए। इसमें ए सही है, बी गलत है क्योंकि दोनों जिम्नोस्पर्म हैं। सी गलत है, दोनों एंजियोस्पर्म हैं। और डी में पहला एंजियोस्पर्म है और दूसरा जिम्नोस्पर्म है। ओजोन गैस के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहले और तीसरे कथन सही हैं, दूसरा गलत है। ओजोन होल जो होता है ये तो वो एक होल या छेद हो जाता है जो कि ओजोन की परत में होता है। और 4 गलत है क्योंकि पराली जलाने से निचले वातावरण में ओजोन कम नहीं ज़्यादा हो सकती है। 1857 का गदर किसने शुरू किया और कहाँ? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ए सही है, मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने। सिपाहियों को ये पता लगा कि उनकी बंदूक में सुअर की चर्बी का उपयोग होता है चिकनाई देने के लिए, तो वहाँ से विरोध शुरू हुआ और फिर ये आगे फैल गया। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
यह है हाइड्रोजन। सितारों में जो ऊर्जा पैदा होती है इसका मुख्य स्रोत होता है हाइड्रोजन। इसके परमाणु आपस में टकरा के हीलियम बनाते हैं और बेतहाशा ऊर्जा पैदा करते हैं। प्रसार भारती क्या है? ये भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। अगर आपको लगता है कि दूरदर्शन का दूसरा नाम है तो नहीं, प्रसार भारती संगठन के अंदर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। इनमें से किसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? गफ्फार खान साहब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के सबसे लोकप्रिय नेता थे और गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इनमें से कौन सी कंपनी रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है? BEL होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEML होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मिधानी होता है मिश्र धातु निगम। ये तीनों रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम हैं। BHEL भेल ये बिजली की बड़ी मशीनरी बनाने की सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, डिफेंस के क्षेत्र में नहीं है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 1, 2 और 3 ये सही हैं। चौथा गलत है। प्लेटलेट का मतलब वो छोटी प्लेट की तरह की चीज़ें। ये एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, जब कहीं खून बहने लगता है चोट की वजह से तो ये वहाँ आपस में जुड़ जाती हैं और थक्का बना देती हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां इनमें से कौन सी हैं? सही उत्तर हुआ ईटानगर, गांधीनगर, श्रीनगर और चेन्नई। चित्र देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में इनमें से कौन सा कथ्य गलत है? इसमें डी गलत है। रात को देखने वाले यंत्रों में प्रायः इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग होता है। एक रिवीजन के लिए चित्र देखिए। ये मुख्य तरह की इसमें तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है? यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 से पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। जब गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के बाद में नमक कानून तोड़ा तो किस आंदोलन का जन्म हुआ? एक कानून को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो ये सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे पैदा हुआ। इनमें से क्या मुख्यतः सेलुलोज से बनते हैं? सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो घास फूस में बहुत पाया जाता है, इसलिए कागज और धागे ये मुख्यतः सेलुलोज से बनते हैं। गेहूं का आटा और चावल इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो स्टार्च होता है। जो यूरिया होता है वो एक तरह का नाइट्रोजन का केमिकल होता है, और मांस में तो सेलुलोज बिल्कुल भी नहीं होता। किस ऑप्शन में अंगों को जिस क्रम में वह मानव शरीर में एक के बाद एक आते हैं उस क्रम में लगाया गया है? इसमें कुछ अंग पहले और बाद के मिक्स हो गए हैं। इसमें आमाशय, उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत, ये सही सीक्वेंस है। शीतकालीन और मुख्य ओलंपिक खेलों के क्रमशः स्थान के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? 2022 फरवरी में बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे और 2024 में पेरिस में होने हैं। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। याद रखने के लिए कुछ और तथ्य बता दूं। दूध में लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है। जब इसका उपयोग दही के कीटाणु खाने में करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। एसिटिक एसिड होता है सिरका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आम घरों में टॉयलेट क्लीनर वगैरह होते हैं उनमें उपयोग होता है, और मानव शरीर में ये आमाशय में पैदा होता है। एल्यूमिनियम का बहुत महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? यह है बॉक्साइट। ये भारत में उड़ीसा में बहुत मात्रा में पाया जाता है। वास्को डी गामा किस सन में भारत आया था? 1498 में। इसमें एक सन दिया हुआ है 1492। वो वर्ष है जिस वर्ष कोलंबस भारत को ढूंढते हुए अमेरिका पहुंच गया था।
कोविड-19 किस तरह के रोगजनक कीटाणु से होता है? ये एक तरह का वायरस है जिसको कोरोना वायरस या सार्स कोव 2 कहते हैं। लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित हैं और क्यों जाने जाते हैं? लोथल की बात हमने पहले भी की थी, ये यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। लोथल तो एक बंदरगाह होता था और धोलावीरा में एक रथ का नमूना पाया गया है, और इन दोनों जगहों में पुरानी सभ्यताओं के जल संसाधन व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। फफूंद या फंगस और काई के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह सही है? इसमें पहला और दूसरा जो वाक्य दिए हुए हैं ये पूरी तरह सही हैं। तीसरा पूरी तरह सही नहीं है। सामान्यतः फंगस सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं और काई यानी एल्गी पानी में लगती है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। एक पक्षी काजीरंगा पार्क से सीधे महाबलीपुरम की उड़ान भरता है, वह इनमें से किस स्थान के ऊपर से गुजरेगा? काजीरंगा है असम में, कोणार्क उड़ीसा में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ये एक सीध में आते हैं। रामानुजन और हरगोविंद खुराना किन क्षेत्रों में विशेषज्ञ रहे हैं? श्रीनिवास रामानुजन बहुत प्रतिभाशाली गणितज्ञ रहे हैं और आनुवंशिकी के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने डीएनए की खोज में बहुत बड़ा काम किया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इनमें से बी सही नहीं है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं है। इनको जरा रिवाइज कर लीजिए। यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनएचसीआर और यूएनएचआरसी। चाबहार और ग्वादर बंदरगाह किन देशों में स्थित हैं? चाबहार है ईरान में, इसमें भारत ने बहुत निवेश किया है, और ग्वादर है पाकिस्तान में, जिसको चीन पूरे पाकिस्तान से होते हुए अपने देश से जोड़ना चाहता है। इनमें से किस जोड़े की एक या दोनों कंपनियां ई मार्केटिंग से संबंध नहीं रखती? ई मार्केटिंग होता है ऑनलाइन यानी इंटरनेट के जरिए सामान बेचना या सेवाएं देना। इन ऑप्शंस में से टाटा स्टील मुख्यतः स्टील बनाने वाली कंपनी है। कुछ और ई मार्केटिंग की कंपनियां हैं, बिग बास्केट, जियो मार्ट, स्विगी, जोमेटो, मीशो, मिंत्रा। ब्रह्मोस क्या है? ये भारत और रूस के बीच में एक सामरिक गठबंधन के तहत बनने वाला मिसाइल सिस्टम है। ब्रह्मोस, इसमें BRAH ब्रह्मपुत्रा नदी से और MOS मॉस्को नदी के नामों से लिए गए हैं। बौद्ध धर्म से इनमें से किस ऑप्शन का पूरा संबंध नहीं है? इसमें डी गलत हो गया, क्योंकि तीर्थंकर महावीर ये जैन धर्म के संस्थापक थे, न कि बौद्ध धर्म के। कोरोना वायरस कहाँ से सारी दुनिया में फैला? चीन के वुहान शहर से। इनमें से किस ग्रुप में सभी चीजें जीवित कोशिका यानी सेल के अंग नहीं हैं? इसमें जो पहली लिस्ट दी है उसमें प्लेटलेट, ये जीवित कोशिका का अंग नहीं है। प्लेटलेट कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। और चौथी जो लिस्ट है इसमें मेटाजोआ, मेटाजोआ तो जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उन्हें कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, हमारा साल का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर, और ये उनके यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। इनमें से कौन से फुल फॉर्म सही नहीं है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें से कौन सी चीज परमाणु का हिस्सा नहीं है? इसमें अणु यानी मॉलिक्यूल गलत उत्तर हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल खुद एक या एक से अधिक परमाणु से बना होता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल शहर में, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह एशिया के लोगों से व्यवहार करती थी उसके विरोध में सत्याग्रह किया था। भारत लौटने पर 1917 में चंपारण में नील की खेती पर लगान को लेकर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है?
इसमें डी सही है। अब आप देख लीजिए कि मच्छर किस तरह से कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। मलेरिया होता है एनोफिलिस मच्छर के काटने से, डेंगू होता है एडिस मच्छर के काटने से, और क्यूलेक्स के काटने से होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। राष्ट्रीय झंडे के बीच जो चक्र होता है उसमें कितनी सीकें होती हैं? सही उत्तर हुआ 24। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था और इसको किसके आदेश पर अंजाम दिया गया था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियां बनाई थी उनके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। और ये भी बता दें कि बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। इनमें से कौन सी प्रविष्टि सही नहीं है? DSLR होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, ये एक तरह का कैमरा होता है। जरावा क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये एक जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीपों में रहती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयन होने के लिए एक जज को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना जरूरी है? 10 वर्ष। IMPS, NEFT और RTGS क्या काम करते हैं? ये तरीके हैं बैंक के खातों में धन का लेन देन करने के। इनके फुल फॉर्म देख लीजिए। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किस वस्तु को नापने की इकाई है? ये आकाश में जो तारे होते हैं उनके बीच की दूरी नापने की इकाई है और ये बहुत बड़ी होती है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो एक वर्ष में जो दूरी तय कर लेती है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है करीब 10,000 अरब किलोमीटर। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में बड़े से छोटे की ओर कौन सा क्रम सही है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और जो लिस्टें दी हुई हैं इसमें इसके नीचे पद्म भूषण और पद्मश्री, ये देखिए। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से ये खिलाड़ी मशहूर थे। मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावक थे जब यहाँ के बहुत कम खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में टिक पाते थे। उन्होंने एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 3 ओलंपिक्स में भाग लिया लेकिन कोई पदक जीत नहीं सके। इनमें से कौन राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य नहीं हैं? जिन राष्ट्रों के नाम यहाँ दिए हैं इनमें से भारत और जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य नहीं हैं। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य कौन से देश हैं। वो कौन शासक था जिसे 1957 के गदर के दौरान भारतीय राजाओं ने बादशाह यानी एम्परर घोषित कर दिया और विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में कैद करके रखा? ये थे बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल शासक थे। इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और मरकरी सबसे छोटा। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल से पाकिस्तान की सेना को खदेड़ के बाहर कर दिया था। डेल्टा और ओमिक्रॉन ये क्या है? ये कोरोना वायरस के वेरिएंट हैं। एक वायरस के जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे अलग होते हैं, उनको कहते हैं वेरिएंट। कंप्यूटर में दर्ज होने वाले डाटा के बारे में क्या सही है? इसमें केवल सी सही है। ए गलत है क्योंकि उल्टा लिखा है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। बी गलत है क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। और डी गलत है क्योंकि 1 निबल में 4 बिट होते हैं। कंप्यूटर की जनरल नॉलेज के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उनके भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। अगर आपको उनको समझना है तो उन वीडियोस को आप देख लें।
भूमि में पाए जाने वाले अधिकतर हरे पौधे इनमें से क्या नहीं करते? हरे पौधे अन्य जीवों की तरह सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन रोशनी में ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से खींचकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रामन मैग्सेसे अवार्ड्स किस देश द्वारा दिए जाते हैं और किस काम के लिए स्पष्टतः नहीं दिए जाते? पहली जो प्रविष्टि है वो हुई किस देश द्वारा दिए जाते हैं? फिलीपींस द्वारा दिए जाते हैं और ये वैज्ञानिक विषयों के लिए नहीं दिए जाते। सन 2009 से पुरस्कारों की कैटेगरीज खत्म कर दी गई हैं। राज्यसभा के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? इसमें ए, सी और डी सही है। जो बी लिखा हुआ है ये लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित हो सकते हैं। आकाश में सूरज और चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो हमें हर चीज जो आसमान में होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखती है। इनमें से सबसे पहले एवरेस्ट पर्वत पर कौन पर्वतारोही पहुंचे थे? जो लिस्ट दी हुई है इसमें हुए एडमंड हिलेरी, इनके साथ थे शेरपा तेंजिंग। इनमें से इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें बी, सी और डी पूरी तरह सही हैं। ए इसलिए गलत है कि इससे वाहन के इंजन की क्षमता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? ये सारे कथन सही हैं। इनमें से कौन से शॉर्ट फॉर्म के पूर्ण रूप और विषय सही नहीं है? बी गलत है। एक तो शॉर्ट फॉर्म गलत है, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये नीति से संबंधित कानून पास नहीं करवाता, ये नीति निर्धारण का काम करता है। ये थे इस सेट के प्रश्न। कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि इन्हें औरों से भी शेयर करना चाहिए तो जरूर करिए, क्योंकि विद्या देने से बढ़ती है। नमस्कार।